मसाला नहीं कम होता तो पुलिस वालों का हम बराबरी मुकाबला करते। लेकिन सही कहते हो, अगर मसाले की कमी नहीं होती तो हमसे हाथों से बचकर नहीं जा पाते। लेकिन तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। सरदार जी कहो क्या और लगी प्यास मेरे जरा पानी, यहाँ पर लगाओ अभी थोड़ा सा तुम ही पानी पिला। पहाड़िया जाओ, सामने दरिया बह रही है, उसमें पानी भर के लाओ। पानी भर के लाओ, तब हम और सरदार जी पिएंगे, तब प्यास मिटेगी। जाओ भर के लाओ फटो। अरे देखते नहीं हो कितनी दरिया पार करके आए हैं। फिर चलो जल्दी जाओ। क्या बात हुई? आखिर बात क्या है? क्यों नहीं जाओगे? बात क्या है? आए? अरे इसने देखा कुछ नहीं हो गया। अरे दरिया में तो जानते हो तो मिट्टी डाली जाती है, इसमें भूत की क्या बात है? तुम देखते हो, ये देखो जिंदा तो नहीं है। ये देखो, हो सकता है, निकाल लो। चलो बाहर लाओ उसको, बाहर लाओ निकाल कर। चलो जैसा जिंदा हो या मरा, बस सामने बाहर लग कर आओ। अरे देखेंगे तो जिंदा है या मरा। क्यों साथियों, सरदार जी देखो इसका जो है नमक चल रही है और हाथ ही हिला रहा है, इसको पानी निकालो। इतना अच्छा सुंदर बालक है, पता नहीं कौन नदी में डाल दिया और कौन पाप ही कर गया और ऐसा इसे दरिया में फेंक दिया है। पहाड़िया इतना सुंदर बालक, इसकी ठीक है, इसकी पंखे डुलाओ, गर्मी आए इसके अंदर। बना रहे हो? चलो बनाओ बनाओ। ये तो भैया को पुकारता है, लगता है कोई इंसान, सीधा साधा इंसान लग रहा है। हे लड़के,
ये बताओ तुम यहाँ इस दरिया में अरे रोने से काम नहीं बेटा चलेगा। हम पूछते हैं इस दरिया में तुम बहते आ रहे थे, मैंने तुम्हें देखा और तुम दरिया से निकाला और तब तुम भैया को पुकार रहे हो। कौन सा भैया है तुम्हारा जो भैया को पुकार रहे हो? क्या इस दरिया में बह रहे थे? नहीं नहीं, मुझको कुछ नहीं। इसके मतलब इस लड़के का कुछ पता नहीं है, ये भी नहीं जानता मैं दरिया में बहता आ रहा था। लड़के, और नाम क्या है तुम्हारा बताओ हमें। कुछ नहीं पता है, मैं क्या तुम्हें बताऊं और क्या मैं अपना नाम बताऊं, मुझको कुछ नहीं मालूम। ठीक है बेटा, तुम्हें आदत जब आएगी तब तुम चलो हमारे अड्डे पर, तुम्हें ध्यान होगा तब तुम सब कुछ बता दोगे। ठीक है, चलो साथियों इस लड़के को ले चलो। इसको ऐसे नहीं ले जाएंगे, ये हमको मिला है दरिया में, अब ये अपने होश में आया है तो इससे पूछेंगे तेरी उम्मीद क्या है हमारे पास, आखिर क्या तेरा मकसद है हमसे जो हम तुम्हारा पूरा करेंगे। ये मत पूछो, सच सच बताओ। ये मत पूछो मेरी उम्मीद क्या है। अगर आपने मुझे अपने साथ में रखना चाहते हो तो उम्मीद तुमको बाद में बताऊंगा, ये समझ लो। हाँ हाँ, ये डाकुओं की जिंदगी कोई जिंदगी में नहीं है, ये पानी का बुलबुला आता है और चला जाता है। लेकिन कोई बात नहीं, हम तुमको अपने गिरोह में शामिल करेंगे, लेकिन ऐसे नहीं, आज से तुम्हारा नाम राका के नाम से तुम जाने जाओगे। आज से सरदार जी मेरा नाम राका के नाम से जाने जाओगे। और ये लो मां भवानी, किसी गरीब भाई पे जुर्म नहीं करोगे, जब बंदूक ये उठेगी तो न्याय के लिए उठेगी। मैं मां भवानी की कसम खाकर कहता हूं, जब भी ये बंदूक उठेगी तो न्याय के लिए उठेगी, किसी गरीब और मां बहन के लिए नहीं उठेगी। गन वाले तैयार हो जाओ, और ये दुनिया बदल जाए चाहे जमाना खिलाफ हो, दुनिया बदल जाए चाहे जमाना खिलाफ हो, रास्ता वही चल जाए। सही बात है बेटा राका, हम तुमसे उम्मीद करते हैं जिस तरीके से हम सरदार कहलाते हैं उस तरीके से तुझे आज से मैं सरदार गिरोह का बनाते। अगर तीर बनकर वो चलेंगे, अगर तीर बनकर वो चलेंगे तो मैं हवा हो जाऊंगा, अगर मरीज बनकर शाबाश मेरा शेरो, तुम्हारी ही बड़ाई से आज मुझे बढ़ाई आई है, तुम्हारी ही बड़ाई से मेरी ही बड़ाई है, और तुम्हारी वफाओं से मुझ पर लेकिन आप लोगों से कुछ कहना चाहता हूं। बोलो। और सुनो साथियों ध्यान से, और ये मेरी सुनो साथियों
कारे न पाता बाली बहरी पानी कुल होएगा कारे न पाता बाली बहरी पानी कुल होएगा और जो हो गई और कभी हिम्मत वाला चलो चाचा ठीक है, चलो बढ़ाओ। आज अपनी अड्डे पर चलते हैं और तुम्हारी ठीक है, अपनी चाचा। अपने कपड़े बदलो और फिर हमारे साथ में जो तमन्ना हो वो मुझे बताना, हम तुम्हारा ठीक साथ है चाचा। चौकीदार और हवलदार, चौकीदार तुमको मालूम होना चाहिए कि आज वही लड़का है, आज 18 साल का हो गया और एक हमारी बेटी भी है जिसका नाम है लता। वो लंदन में पढ़ाई करती थी वकालत की, वो भी पढ़ाई पूरी करके आज वापस आ रही है, लेकिन विजय भी आज हमसे मिलने नहीं आया है। आज साहब क्या बात हुई? काल के बात यानी पूरी पार्टी में यहाँ किस चीज के लिए रे? किस चीज के लिए? नहीं मालूम है, क्या बात है बताओ। उतना नहीं खबर है। काहे का नाम रे? कोई शादी है? हाँ। किसकी रे? अरे तुमका नहीं मालूम है? हाँ तुमका नहीं मालूम है? चौदह बहन है, जौनी हमारी दीदी है, हाँ हाँ। निके ननद के संग हो रहा बियाह हमारा। किसका? किसका? तुम्हारा? हाँ हमारा साहब। तुम्हारी बहन की ननद? हाँ साहब, और ने उतो बाटिया और सबको चले वो चुतिया है करे? ये नहीं, तुम्हारी जो भाभी की ननद है उसके साथ में पैसा ही नहीं है। हाँ? वो तुम्हारी कौन हुई? अरे वो भी तुम्हारी तो कहने हमका बताए कौन हो? चौकीदार हवलदार, आज हमारी बेटी लता फोन किया था कि पापा मैं लंदन से पढ़ाई करके पूरी करके आज घर आ रही हूँ, मैं अपनी बेटी का इंतजार करता हूँ। अच्छा तब तक आप लोग शांत से ड्यूटी करो। कोई बातचीत तुम लोगों ने किया? अरे साहब बताओ हम आप फेविकोल जब खाई ले डैडी नमस्ते। डैडी मैं आपसे कुछ कहना चाहती हूँ। अरे तुम्हारे चरण में झुका शीश डैडी, तुम्हारे चरण में झुका शीश डैडी। बेटी लता, जी तुम्हें डैडी। मालूम होना चाहिए कि आप लोगों के लिए सिवा और हमारा कौन है। सच हम कहते तो हो ऊपर डैडी। वाले से यही दुआ मनोकामना करते हैं कि हमारे बच्चा सदा खुशहाल रहे और खूब पढ़े उन्नत करे मेरे लाल। जी डैडी। और जुगु जुगु बेटी तुम जियो मेरे लाल, और जुगु जुगु बेटी तुम जियो और रहो सदा खुशहाल।
हूँ सच कि कहते हमारे डैडी। बच्चे सदा खुशहाल रहें। लेकिन लता, बोलो डैडी, मैं तुमसे कुछ पूछना चाहता हूँ। क्या पूछना चाहते हो? और सही राज्य दिल साफ डैडी, हमने तुम्हारी पढ़ाई में इतना पैसा खर्च किया, सच लेकिन कहते अभी हो। तक तुमने हमने अपनी पढ़ाई के बारे में कुछ नहीं बताया है। ओह, डैडी, आप पढ़ाई के बारे में जानना चाहते हो? अवश्य बताऊंगी। डैडी, और पढ़ाई किया जितनी पढ़ाई किया तुमने हमारा दिल खुश कर दिया मेरे लाल। डैडी, कहो। आप नहीं जानते हो, हाँ हाँ, मैं इस समय क्या कहना चाहती हो? जो वकालतनामा का फार्म डाला था, हाँ हाँ, उसमें मैं बहुत खुशी की बात है मेरे लाल। मेरा लाल कह रहा है खुशी की बात है, तुम साले बता रहे खुशी की बात है। डैडी, लता, काफी दिन के बाद आई हो, सफर से आई हो, थक गई होगी। चलो घर आराम करो और चाय नाश्ता करो चल के, मैं अभी आ रहा हूँ। सच कहते हो डैडी। ठीक है, जाइए मेरे लाल। बाय। बाय बेटा। साहेब, अब समझो बात हमारी। क्या बात है? जैसे साहेब, हाँ हाँ, जैसे सबके खुशी है, हाँ हाँ, आए सबके खुशी, तो हम लोग खुशी है उनका। सबकी खुशी, बस सबके खुशी हमारे है। हमारी लड़की वकालत पास करके आई ये है। साहेब हाँ? का हमार नाल जीती है का? क्यों नहीं? आए? सच कहते हैं मुंशी जी, हाँ। लेकिन मुंशी जी, ओ, विजय जब भी कॉलेज जाता है हाँ, बिना हमसे इजाजत लेके पढ़ने नहीं जाता है। बिल्कुल काफी साहब। समय हुआ, लेकिन अभी तक विजय हमसे मिलने नहीं आया। हाँ, पिताजी, कहो। और पिता आपके और चरणी में और नाली झुकाए सी। पिता आपके चरण में
कहिए पिताजी। मैं तो परम पिता परमेश्वर से यही मनोकामना करता हूँ कि हमारे बच्चे पढ़ लिख के होनहार बन जाएं। क्यों नहीं पिताजी, हर एक माँ बाप अपने बेटे के लिए लाखों मन्नतें करता है, लाख कोशिश करता है कि मेरा बच्चा सदैव ऊंचा उठ जाए। विजय, बोलो पिताजी। सदा सुखी बेटा रहो, हाँ, सदा सुखी बेटा रहो, सदा खुश रहो। पिताजी। कहो पिताजी, कहो, क्या कर जाते हो मेरे लाल? मैं शायद आप भूल रहे हो हाँ हाँ, कि एक मेरी इकलौती बहन भी है। अच्छा, आप लता के बारे में पूछ रहे हो? हाँ, आजकल वो दिखाई नहीं पड़ती। विजय, तुम्हें मालूम होना चाहिए कि आज रक्षाबंधन का त्योहार है। बस यही तो मैं कहना चाहता था तुम्हारी पिताजी। बहन राखियां खरीदने के लिए गई है। ओ, राखियां बहुत खरीदने जल्द- के लिए मार्केट के लिए गई है। हाँ हाँ, वो अच्छा। आती होगी। आप चलो ठीक है, कोई बात नहीं, तब तक मैं उसका इंतजार करता हूँ। चौकीदार, अच्छा बाजार गए थे, मार्केट गए थे। जी डैडी। ठीक है लता, डैडी, कहो। ये मैं क्या देख रही हूँ? हाँ हाँ, ये तुम्हारा मुंह बोला भाई विजय, क्या भैया? ये तुम्हारा भाई विजय है। ये तुमसे पहले ही बता देता तो आज तो हमसे क्यों डैडी, हाँ, मैं हाँ। आपसे नाराज हूँ। क्यों हमसे क्यों नाराज हो? डैडी, हाँ, आप तो कह रहे थे कि तुम्हारा कोई भाई नहीं है। लता, तुमको मालूम होना चाहिए कि जब से तुम्हारी माता का स्वर्गवास हो गया, तुमको हमने बाहर लंदन में पढ़ाई करने के लिए भेज दिया। उसके बाद में तुम्हें क्या पता था कि ये तुम्हारा कौन है क्या नहीं है। लेकिन आज मैं कहता हूँ ये हमारा बेटा विजय और आपका ये भाई विजय है। अरे भैया, अरे बहन, अपना तो ठीक ठाक है, लेकिन बहन मैंने तुझे याद किस लिए किया शायद तू नहीं जानती है, क्योंकि आज रक्षाबंधन का त्योहार है। हर एक बहन अपनी भाई के कलाई में राखी बांधने के लिए लाखों मिन्नतें करती है। ये उसके दिल से पूछो, जिस बहन के अगर भाई नहीं है तो उसके दिल पे, कलेजे पे हाथ रख के पूछो उसके ऊपर क्या बीतती होगी। सच कहते भैया। लेकिन बहन, फिर देर किस बात की? अरे रक्षाबंधन का पर्व है, चलो लाओ, मैं हाथ बढ़ा देता हूँ, राखी बांध दो। ठीक है भैया। आप भैया, हाँ बहन, अपनी कलाई आगे करो, मैं तुम्हें राखी बांधती हूँ। भैया, अरे भैया मेरे, भैया मेरे, राखी के बंधन को निभाना। देखो ये रिश्ता
रो रहा है? मेरा राखी बांधने, मेरा राय बांधने। ओ बस इसी बात के लिए रो रहे हो? अरे बहन लता, शायद तुम्हें नहीं मालूम है किस लिए रो रहा है। अरे पूछो इससे, इसके कोई बहन नहीं है, ये इसीलिए आज त्योहार के दिन रो रहा है। अगर इसके भी बहन होती तो आज इसकी कलाई में राखी बंधी होती। बहन, इसके हाथ में राखी बांध दो। हमारा बहने दो ही रहा है, बहने दो ही रहा है। याद के कई बहने भी आओ और यहाँ के ससुरी गई भाग। देखो भैया कि क्या बात है। हमारा राखी नहीं बंधवायो, हम गजरा बंधवा। ओह, ठीक है भैया, जैसी आपकी आज्ञा। भैया आप भी कलाई आज्ञा करो, मैं आपके राखी बांधती हूँ। भैया और इसे समझो ना, और इसे समझो ना रे सब कतार भैया।